गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक और आप देख रहे हैं मॉर्निंग अपडेट्स हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकरोज ऑफिशियल पे। तो आप सभी ने कल का मैच देखा होगा भारत और श्रीलंका के बीच का, और जिन्होंने नहीं देखा होगा उन्हें मैं बता दूं कि भारत और श्रीलंका के बीच जो मुकाबला हुआ एशिया कप का मैच वो औपचारिक मैच ही था, क्योंकि उस मैच से कुछ ज्यादा खासा बदलने वाला नहीं था। बट भारतीय टीम के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपनी बेंच स्ट्रेंथ को वो टेस्ट कर ले। श्रीलंका के लिए एक मैच प्राइड वाला गेम था और एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ देखने को मिला। जब भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी तो भारतीय टीम की शुरुआत काफी बेहतरीन रही। अभिषेक शर्मा ने 61 रन बना डाले और इस मैच में भी उन्होंने बेहतरीन हाफ सेंचुरी लगाई। और साथ ही साथ उन्होंने इस एशिया कप में 300 प्लस रन भी बना लिया है, जो कि अभी तक का सबसे हाईएस्ट है। वहीं अगर बात करें बाकी बल्लेबाजों की तो सूर्य कुमार यादव वापस से फ्लॉप रहे और उन्होंने ज्यादा कुछ खास नहीं किया। हालांकि संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने काफी अच्छी बल्लेबाजी करी। तिलक वर्मा अपनी हाफ सेंचुरी नहीं बना पाए और 49 रन नहीं बना पाए। कुल मिलाकर भारतीय टीम ने अपने 5 विकेट 20 ओवर में खोकर 202 रन बनाए। ऐसा लग रहा था कि मानो ये स्कोर कार्ड काफी होगा जीत के लिए, क्योंकि अभी तक इस एशिया कप में खासकर दुबई और अबू धाबी की पिचेस पर ऐसा देखने को नहीं मिल रहा था, क्योंकि रन कम मिल रहे थे। 160 170 के मैचेस हो रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम वो टीम है जिसने पहली बार 200 रन बनाया हो, और ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम शायद ये मुकाबला आसानी से जीत जाए। बट श्रीलंका के प्लेयर्स ऐसे मूड में नजर नहीं आ रहे थे। अगर बात करें परेरा की या फिर बात करें निशांका की, निशांका ने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करी और सेंचुरी लगाई। वहीं अगर परेरा की बात करें तो उन्होंने काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी और एक टाइम पर तो ऐसा लग रहा था कि ये दोनों ही मैच निकाल कर लेके चले जाएंगे। पर फिर भारतीय गेंदबाजों ने अंत में वापसी करी और ये मैच टाई हो गया। जी हाँ, ये एशिया कप T20 इतिहास का पहला मैच था जब वो टाई हो गया। और इस मैच का डिसीजन सुपर ओवर में हुआ। सुपर ओवर में श्रीलंका की टीम बल्ले बल्लेबाजी करने आई और पहले ही गेंद पे और परेरा आउट हो गए। दूसरे गेंद पे शनाका रन लेते हैं और एक वाइड भी होती है। कुल मिलाकर 2 रन ही बने थे कि तीसरे बॉल पे फिर से एक इंसिडेंट हो जाता है, और इसमें होता ये है कि पहले अंपायर ने आउट दे दिया, क्योंकि वो कॉट बिहाइंड का अंपायर ने आउट दे दिया। बट संजू सैमसन ने उसके बाद सनाका को रन आउट कर दिया। तो इस पे ये डिसीजन को सनाका ने रेफर कर दिया। बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि कैसे मतलब सनाका रिव्यू ले सकते हैं जब वो ऑलरेडी आउट है और उसके साथ ही वो रन आउट भी है। तो मैं उन सभी को बता दूं कि क्रिकेट का एक लॉ कहता है कि जो भी इंसिडेंट सबसे पहले होता है वही मान्य होता है, और उसके बाद वाले कोई भी इंसिडेंट होते हैं तो उसको डेड कंसीडर कर दिया जाता है। एग्जैक्टली सेम ऐसा ही इस मैच में हुआ। जब सनाका ने रिव्यू करा तो हुआ यूं कि अंपायर रनआउट होने के पहले कॉट बिहाइंड का जो अपील था उसको अप्रूव करके आउट दे दिया था। तो जैसे ही अंपायर ने उंगली उठाई वो बॉल उसी मोमेंट से डेड हो गई और वो कैच आउट था। इसीलिए सनाका ने रिव्यू लिया, और जैसे ही रिव्यू लिया थर्ड अंपायर ने इस बात को क्लैरिफाई करा कि बल्ले पे गेंद नहीं लगी है, जिसकी वजह से उन्हें नॉट आउट डिक्लेयर कर दिया गया। बट फिर भी भारतीय कैप्टन जो सूर्य कुमार यादव थे उन्होंने अंपायर से क्वेश्चन पूछने की कोशिश करी कि क्यों, मतलब जब ये रन आउट हो गया उसके बाद ये रिव्यू क्यों ले रहा है, उसके पहले क्यों नहीं रिव्यू लिया। तो यही इसी सब बात में बहुत सारे विवाद टाइप होने लगे थे। बट अंपायर ने समझाया कि नहीं, ये रूल होता है कि जैसे ही आपको आउट मिला उसी मोमेंट पे ये गेम डेड हो जाता है, बॉल डेड हो जाती है, तो इसलिए उसका कोई रूल नहीं होता है, रनआउट का मैटर नहीं करता है। तो फिर मैच शुरू होता है और अगली ही गेंद पे थाना का कैच आउट हो जाते हैं। जितेश शर्मा जो कि इस पूरे टूर्नामेंट में नहीं खेल पाए थे, बट फील्डिंग करने आते हैं हार्दिक पांड्या की जगह पे, उस पर भी हम आते हैं थोड़ी देर में। तो होता यूं है कि भारत को 3 रनों का टारगेट मिलता है और जवाब में भारत की तरफ से बल्लेबाजी करने आते हैं शुभमन गिल और आते हैं संजू सैमसन, सॉरी आते हैं हमारे कैप्टन सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव स्ट्राइक लेते हैं और पहली गेंद पर 3 रन ले लेते हैं, और इस तरह से भारतीय टीम ये मुकाबला सुपर ओवर में जीत जाती है। बता दें कि इस एशिया कप में भारतीय टीम ने अभी तक टोटल 6 मुकाबले खेले हैं और एक भी में भारतीय टीम ने हार का सामना नहीं करना पड़ा है। और ये एक मुकाबला ऐसा था जहां पे भारतीय टीम शायद हार सकती थी, बट अच्छी गेंदबाजी अर्शदीप सिंह के द्वारा, और उन्होंने क्या बेहतरीन गेंदबाजी डेथ ओवर्स में करी और क्या बेहतरीन गेंदबाजी उन्होंने सुपर ओवर में करी और भारतीय टीम को जीत दिलाई। और उन्होंने एक बात तो क्लियर कर दिया है कि जसप्रीत बुमराह पर 100% डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है। मैं काफी हूँ, मैं भी डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हूँ और मैं भी यॉर्कर एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। और लेफ्ट आर्म पेसर्स के साथ हमेशा से एडवांटेज होता है
कि उनकी बॉल इन स्विंग बहुत अच्छी करती है या फिर आउट स्विंग भी बहुत अच्छी करती है, उनके पास एक एडवांटेज होता है। और इसीलिए आपने देखा भी होगा कि हर टीम चाहती है कि हमारे टीम के अंदर एक लेफ्ट आर्म पेसर हो। तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है और आने वाले टाइम में भारत के लिए ऐसे ही अच्छी परफॉर्मेंस दे अर्शदीप सिंह, उम्मीद करते हैं। अब बात करते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज की, एक इनफैक्ट दो की बात करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि हमारे जो ऑलराउंडर हैं और दुनिया के नंबर वन ऑलराउंडर है हार्दिक पांड्या, इस मैच में सिर्फ एक ओवर करते हैं और उन्हें पहले ओवर में चौथी गेंद पे एक विकेट भी मिलता है, बट उसके बाद वो इंजर्ड हो जाते हैं और जिसके वजह से वो फील्ड पे नहीं आते हैं। तो ये भारतीय टीम के लिए एक चिंता का विषय है। और जब भारतीय गेंदबाजी कोच से बात किया गया मॉर्नी मॉर्कल से, तो उन्होंने क्लियर कहा कि अभी इस पे हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं, इस पे डिसीजन हम अगले दिन मेडिकल रिपोर्ट्स आने के बाद हम डिसाइड करेंगे। तो फिर वहीं पे एक और बात पूछी गई कि अभिषेक शर्मा पे क्या अपडेट है, क्योंकि अभिषेक शर्मा भी क्रैम्प्स की वजह से मैदान पे अवेलेबल उतने नहीं थे, तो उनको भी इंजरी है। तो उस पे मॉर्नी मर्कल ने कहा कि अभिषेक शर्मा पूरी तरह से फिट है और वो फाइनल मुकाबले में खेलेंगे। बट क्वेश्चन मार्क ये खड़ा होता है कि क्या हार्दिक पांड्या फाइनल में भारत के लिए पाकिस्तान के अगेंस्ट अवेलेबल होंगे। अगर नहीं होंगे तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी विन हो सकती है, क्योंकि हम सभी को पता है कि हार्दिक पांड्या का प्रेजेंस कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे बल्ले से बात की जाए चाहे गेंद से बात की जाए, और हार्दिक पांड्या ने हर टाइम पर डिलीवर करके भी दिया है। तो ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या हार्दिक पांड्या फाइनल मुकाबला पूरी तरह फिट होकर खेल पाएंगे, क्योंकि इंजरी कितनी बड़ी है अभी तक इस पर ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। और जिस तरीके से भारतीय बॉलिंग कोच ने ये बोला है ना कि इस पर हम डिसीजन बाद में लेंगे, कल लेंगे यानी कि, तो ये दिखाता है कि इंजरी थोड़ी गंभीर है। हालांकि अभी तक जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो यही बताता है कि क्रैम्प्स आया है और क्रैम्प्स हो सकता है कि ठीक भी हो जाए। बट बात यह है कि अगर इतनी ही छोटी क्रैम्प्स थी लाइक अभिषेक शर्मा, तो क्यों नहीं मॉर्नी मॉर्गन ने इस चीज को क्लैरिफाई करा। तो ये दिखाता है कि भारतीय टीम बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहती है और वो चाहती है कि मेडिकल रिपोर्ट्स आने के बाद ही उस पर डिसीजन लिया जाए। खैर, ये था पूरा मैच का समरी एंड इंजरी रिलेटेड न्यूज। अब हम आगे बढ़ते हैं न्यूज़पेपर में क्या क्या आर्टिकल छपा है, तो उसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं दैनिक भास्कर की न्यूज और देखते हैं कि क्या दैनिक भास्कर ने लिखा है। तो लिखा, पहला न्यूज है कि 4 फैक्टर्स तय करेंगे भारत पाकिस्तान फाइनल का रिजल्ट। पहला पिच, दूसरा टॉस, तीसरी भारतीय टीम की ओपनिंग, चौथी अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी, और एक पांचवा भी इसमें लिखा हुआ है और वो है स्पिन तिकड़ी। यानी कि इस मैच में सबसे इंपॉर्टेंट रोल करेगा कौन सी पिच यूज हो रही है, क्या लो स्कोरिंग वाली पिच यूज हो रही है या आज जो पिच श्रीलंका के अगेंस्ट हुई थी वो वाली यूज होने वाली है। तो उम्मीद करते हैं कि जो श्रीलंका के अगेंस्ट जो पिच यूज हुई है वही पिच पे फाइनल देखने को हमें मिलेगा, और जहाँ पे रनों का थोड़ा सा एडवांटेज होगा दोनों टीमों के पास, तो जिसकी बैटिंग अच्छी वो जीतेगा। और हम सभी को पता है कि किसकी बैटिंग ज्यादा डेप्थ में है और बेटर है कंपेयर टू पाकिस्तान। भारतीय टीम की गेंद बल्लेबाजी हमेशा से बेटर रही है, बट वहीं अगर पाकिस्तान की गेंदबाजी की बात की जाए तो उनकी गेंदबाजी बेटर हमेशा से रही है इंडियन से। हालांकि उनके पेस बैटरी बहुत तेज है, अगर बात की जाए शाहीन की या फिर बात की जाए हारिस की, तो वो थोड़े बेटर है। बट वही बात अगर आ जाती है बुमराह की, तो अगर बुमराह का दिन रहा तो पूरी पाकिस्तान टीम अकेले ही निपटा सकते हैं जसप्रीत बुमराह। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय ओपनर्स वर्सेस पाकिस्तानी पेसर्स का मुकाबला फाइनल में हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक बात की जाए तो दो मुकाबले भारत और पाकिस्तान ने खेले हैं और दोनों ही मुकाबले भारतीय टीम ने वन साइडेड ही जीता है। तो क्या फाइनल में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये वन साइडेड मुकाबला हो, या हम एक कांटे का मुकाबला देखने की उम्मीद कर सकते हैं, स्पेशली पाकिस्तानी गेंदबाजों की तरफ से जिस तरीके से उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ गेंदबाजी करी थी, क्या वो सेम स्ट्रैटेजी सेम माइंडसेट के साथ भारत के अगेंस्ट फाइनल में कर पाएंगे, क्योंकि ये वंस इन अ लाइफ टाइम वाला फाइनल मुकाबला है। क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हो 41 साल पहले आज से शुरू हुआ था एशिया कप और उसके बावजूद भारत और पाकिस्तान कभी एक दूसरे के आमने सामने नहीं हुए थे। और अगर बात की जाए तो ये टूर्नामेंट में महज 4-5 टीमें खेलती है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, यूएई, ये सब टीमें होती है। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो अगर भारतीय टीम पाकिस्तान के साथ मुकाबला खेल रही है तो उम्मीद करते हैं कि ये मुकाबला बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलेगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आप इस मुकाबले के लिए एक्साइटेड है, क्योंकि मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मैं सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ। हालांकि मुझे पाकिस्तान वाले मैच में उतना ज्यादा इंटेंसिटी फील नहीं होती है, लगता है कि वन साइडेड ही मुकाबला हो। वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मुकाबले होते तो मुझे लगता है कि भाई ये मुकाबला काटे का मुकाबला है। हालांकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जैसा मुकाबला देखने को मिलेगा, बट मैं एक अच्छी क्रिकेट
अच्छी ब्रांड ऑफ क्रिकेट देखने की उम्मीद जरूर करूंगा इन दोनों टीमों से। आगे बढ़ते हैं। एशिया कप 2025 का हाईएस्ट टोटल बनाया, अभिषेक ने रोहित रिजवान की बराबरी की, टीम इंडिया ने लगातार छठा सुपर ओवर जीता। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एशिया कप में ना 160, 172 रन, 188 रन जो भी इंडिया ने ही बनाए थे, इतने ही बन रहे थे, 200 रन नहीं बन रहे थे। तो ये पहला मुकाबला था जिसमें किसी टीम ने 200 रन बनाया और भारतीय टीम ने 200 प्लस रन बनाए, 202 रन बनाया अपने 20 ओवर कोटे में। तो ये पहला बार हुआ है T20 और एशिया कप में कि जब किसी टीम ने 200 प्लस रन बनाया। वहीं अगर बात की जाए तो अभिषेक शर्मा ने रोहित शर्मा और रिजवान की बराबरी कर ली है, और ये बहुत कम बॉलों में 50 लगाने की और प्लस 300 रन बनाने वाले एशिया कप में पहले बल्लेबाज भी बन गए हैं। अगर बात की जाए तो भारतीय टीम की ये लगातार छठी जीत है, जो मैंने कुछ देर पहले ही बताया कि एशिया कप में भारतीय टीम ने अभी तक ना कोई भी मुकाबला नहीं आ रहा है। पहले अगर बात की जाए तो फर्स्ट लीग सीरीज में भारतीय टीम ने 3 मुकाबले जीते और सुपर 4 में भारतीय टीम ने 3 मुकाबले जीते हैं। तो भारतीय टीम 6 जीत के साथ फाइनल में पहुंच रही है। वहीं अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान टीम 4 जीत के साथ फाइनल में पहुंच रही है। और ये जो मुकाबला था श्रीलंका के अगेंस्ट, ये सुपर ओवर में भारतीय टीम ने जीता है। अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। भारत ने सुपर ओवर में श्रीलंका को हराया, अर्शदीप ने महज 2 रन दिए, T20 एशिया कप में पहली बार हुआ मैच टाई। हाँ, तो ये बहुत अच्छी न्यूज है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि सुपर ओवर में महज अर्शदीप सिंह ने 2 रन दिए और ये मैच टाई हुआ। आज से पहले T20 एशिया कप में कोई भी मैच टाई नहीं हुआ था। ये पहला ओकेजन था जब कोई T20 एशिया कप का मुकाबला टाई हुआ है। और इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि भारतीय टीम ने मुकाबला जीत लिया है। एशिया कप में सूर्य कुमार और हारिस रऊफ के जो एक्शंस थे, जो उन पे आईसीसी ने एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। और इस पे यही न्यूज है कि आईसीसी ने सूर्या और हारिस की मैच फीस काटी, फरहान को हिदायत दी, भारत पाकिस्तान मैच के बाद विवाद हुआ था। तो बता दें कि जब 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने हुए थे, तो उस मैच में एक इंसिडेंट हुआ था कि भारतीय टीम ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ हाथ नहीं मिलाया, और जब मैच खत्म हुई तो सूर्य कुमार यादव ने वो जो जीत थी उसको पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ था उसको डेडिकेट करा, आर्म फोर्सेस को डेडिकेट करा। और उसके बाद से विवाद और बढ़ने लगे। तो जो दूसरा मैच 21 तारीख को खेला गया उसमें हारिस रऊफ ने जो प्लेन क्रैश वाला इंसिडेंट दिखाया, या फिर अगर बात की जाए फरहान की जो गन स्टाइल उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी को सेलिब्रेट करी, उसी पर आईसीसी ने कड़ा एक्शन लिया है और सूर्य कुमार यादव और मतलब हारिस रऊफ के 30-30% मैच फीस कट कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए फरहान को वार्निंग दी गई है कि अगर दोबारा करते हैं तो उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। आपको ये आईसीसी की डिसीजन कैसी लगी, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। पढ़ते हैं एक और खबर की तरफ, और वो है अंडर 19 इंडिया से रिलेटेड। और अंडर 19 इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 167 रन से हराया, वनडे सीरीज में 3-0 से जीत हासिल की, वेदांत राहुल के अर्धशतक। तो बता दें कि अंडर 19 में भारत और ऑस्ट्रेलिया का ओडीआई सीरीज चल रहा था, और इसमें भारतीय टीम ने 3-0 से ये सीरीज ऑलमोस्ट अपने नाम कर ली है। अगर बात की जाए तो ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है भारतीय यंगस्टर के लिए कि वो और बेहतर परफॉर्म करे और आने वाले टाइम में भारतीय सीनियर टीम में अपनी जगह बनाए। तो ये कुछ न्यूज थी जो दैनिक भास्कर से थी। अब आगे बढ़ते हैं दैनिक जागरण ने क्या लिखा है। तो अगर बात करें, दैनिक जागरण ने लिखा है कि एशिया कप T20 में भारत का जलवा बना दिया खास रिकॉर्ड, मुंह ताकता रह गया पाकिस्तान। तो बता दें कि आज भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप का एक सुपर 4 का मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम ने 202 रन बनाए। और ये एशिया कप में ना T20 के फॉर्मेट में सेकंड हाईएस्ट स्कोर है। इससे पहले विराट कोहली ने जब 2022 में अफगानिस्तान के खिलाफ 8 सितंबर को सेंचुरी लगाई थी, तो उस मैच में हुआ क्या था कि भारतीय टीम ने 212 रन बनाए थे और इस मैच में 202 रन बनाए। और अभी तक की हिस्ट्री में एशिया कप में 200 रन लगाने वाली इकलौती टीम है भारतीय टीम, और ये कारनामा इन्होंने 2 बार कर दिया है। तो उसी पर इन्होंने लिखा है कि भारतीय टीम ने ऐसा कारनामा कर दिया कि पाकिस्तान मुंह ताकता रह गया। अब बात करते हैं एक और न्यूज की, और ये न्यूज है अभिषेक शर्मा से रिलेटेड। तो उस पर बात करते हैं। तो
कब सुधरोगे अभिषेक शर्मा, हर बार कर देते हो बेड़ा गर्क, मिलती है मायूसी ही मायूसी। तो जैसा हम सब जानते हैं कि अभिषेक शर्मा काफी रेड आउट फॉर्म में नजर आ रहे हैं, और इस सीजन तो उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 309 रन भी बना दिए इस पूरे एशिया कप के टूर्नामेंट में, और वो ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं जो इन्होंने T20 फॉर्मेट में इतना रन बनाया है। तो उसी पर ये लिखा है कि स्टार्ट तो अभिषेक शर्मा को हर बार मिल रही है। अगर बात की जाए पिछले 3 इनिंग्स की, तो एक पे 74 बनाया, दूसरे में 75 बनाया, और आज तीसरे में 61 रन बनाया। तो यही उस पर बोला जा रहा है कि कब तक ऐसे करोगे आप, इतनी अच्छी पारी खेल रहे हो, आप उसको कैपिटलाइज करके 100 में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। क्योंकि अगर आप ऐसे ही करोगे तो आप वो स्किल नहीं सीख पाओगे जो आपको सीखनी चाहिए, और एक अच्छे प्लेयर की निशानी होती है कि अपनी गलतियों से सीखे। तो उसी पर ये चीज लिखा हुआ है। खैर अब आगे बढ़ते हैं, एक और न्यूज की, और वो है अभिषेक शर्मा से ही रिलेटेड। तो अभिषेक शर्मा ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम हासिल कर लिया है, और उन्होंने साथ ही साथ रिजवान को पीछे छोड़ दिया है। रिजवान वही जो पाकिस्तान के विकेट कीपर, बल्लेबाज और उनके कैप्टन हुआ करते थे। तो बता दें कि मोहम्मद रिजवान ने जब 2022 में T20 फॉर्मेट में एशिया कप खेला गया था, तो उस मतलब टूर्नामेंट में उन्होंने 276 रन बनाए थे, और अभिषेक शर्मा ने अभी तक 309 रन बना लिए हैं, और अभी फाइनल का मुकाबला बाकी है। तो ऐसा करने वाले वो पहले बल्लेबाज बन गए जिन्होंने 300 का आंकड़ा पार किया है, और साथ ही साथ जिन्होंने मोहम्मद रिजवान की जो 3 साल पुरानी रिकॉर्ड है उसको भी ध्वस्त कर दिया है। आप लोग को अभिषेक शर्मा की बैटिंग देखकर कितना मजा आया, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, और साथ ही साथ आप ये भी बताइएगा कि फाइनल में अभिषेक शर्मा कितने रन बना रहे हैं। क्या वो हाफ सेंचुरी बना रहे हैं या फाइनल में सेंचुरी बना रहे हैं, आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं पंजाब केसरी की न्यूज की तरफ, और पंजाब केसरी ने क्या लिखा है। तो उस पे पहला न्यूज है सूर्य कुमार यादव से रिलेटेड, और उसमें बोला है कि सूर्य कुमार यादव को बचाने में फेल हुए जैसा, काम नहीं आई आईसीसी की कुर्सी। तो आप सभी को बता दें कि आईसीसी के जो अभी हेड है वो है जैसा, और सूर्य कुमार यादव पे 30% आईसीसी की तरफ से मैच फीस लगी है। तो उसी पे लिखा गया है कि जैसा अपने मतलब कुर्सी का पावर यूज नहीं कर पाया, और उन्होंने सूर्य कुमार यादव को बचाने में विफल रहे, और अंततः सूर्य कुमार यादव पर 30% मैच फीस का जुर्माना लगा है, जो कि उन्होंने वो 14 सितंबर को मैच जीतने के बाद जो उन्होंने जो जीत थी वो इंडियन आर्म फोर्सेस को डेडिकेट करी थी, उसी पर ये एक्शन लिया गया जो पाकिस्तान की ओर से कंप्लेन किया गया था। एक और है कि केएल राहुल का जुझारू शतक, वेस्ट इंडीज सीरीज से पहले फॉर्म में लौटे। तो बता दें कि इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच टेस्ट सीरीज चल रही थी, और उसमें केएल राहुल ने 175 रनों की पारी खेलकर न सिर्फ ये प्रूफ किया कि वो फॉर्म में है, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने ये प्रूफ किया कि वो बेहतर प्लानिंग के साथ, बेहतर एग्जीक्यूशन के साथ आ रहे हैं, और 2 अक्टूबर से वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जो होम सीरीज होने वाली है उसमें वो दहशत मचाने वाले हैं। खैर आपको क्या राहुल की बल्लेबाजी कैसी लगी, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, और अगर आपने मैच नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मैच के हाईलाइट्स जरूर देख लो, क्योंकि के राहुल की क्लास जो है ना आपको देखने को मिलेगी। और ये बल्लेबाज का जो KL स्टैंड होता है ना, वो ये होता है क्लास, केएल का क्लास। खैर अब आगे बढ़ते हैं एक और न्यूज से, और ये न्यूज पाकिस्तान से आई हुई है। शोएब अख्तर ने बताया फाइनल में भारत को हराने का तरीका, पाकिस्तान को करना होगा बस एक काम। तो आज शोएब अख्तर अपने वहां के जो लोकल शोज होते हैं उनमें उन्होंने भारत को कंट्रोल करने के लिए और पाकिस्तान को एशिया कप जीतने के लिए टिप्स दिए थे। तो उसमें उन्होंने बोला कि बस एक ही काम करना है, और वो काम है अभिषेक बच्चन को जल्दी आउट करना। हालांकि उनको वो बोलना चाहते थे कि अभिषेक शर्मा को जल्दी आउट करना, बट उन्होंने बोल दिया कि अभिषेक बच्चन को जल्दी आउट करना। और इसी पे अभिषेक बच्चन ने ट्वीट करके लिखा कि सर आप मुझे आउट कर लो वही बहुत बड़ी बात है, क्यों वैसे मैं बहुत अच्छा प्लेयर तो हूं नहीं, अभिषेक शर्मा तो दूर की बात है। अब ये बात तो समझ में नहीं है कि क्या पाकिस्तानी इतने डर गए हैं अभिषेक शर्मा से कि उन्हें समझ में नहीं आ रही है कि किस अभिषेक को टारगेट करना है, अभिषेक शर्मा को करना है कि अभिषेक बच्चन को करना है। भाई मुझे कर लो, मैं भी अभिषेक हूँ। तो वो देखने पर दिलचस्प होगा कि अभिषेक शर्मा और पाकिस्तानी पेसर्स कैसे एक दूसरे को हैंडल करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस अंदाज में अभिषेक शर्मा ने अभी तक बल्लेबाजी करी है और पाकिस्तानी गेंदबाजों को डाकू चने दबा दिए हैं, वैसे ही वो फाइनल में भी बल्लेबाजी करे और पाकिस्तान की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाते नजर आए। उम्मीद करते हैं कि वो ऐसे ही हमें परफॉर्मेंस देंगे फाइनल में। तो बढ़ते हैं एक और खबर की ओर, और ये खबर एशिया कप से रिलेटेड है।
एशिया कप 2025 41 साल में पहली बार भारत पाकिस्तान होगा, ऐतिहासिक फाइनल मुकाबला। तो वही चीज है कि कल भी मैंने बताया था कि जो एशिया कप का फाइनल है, ये 41 ईयर्स के बाद पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ एशिया कप भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ये बहुत ऐतिहासिक मुकाबला होने वाला है। बस उम्मीद करते हैं कि ये वन साइडेड ना हो, ये टू साइडेड मुकाबला हो और एक अच्छी टीम जीते। मैं ये नहीं बोलूंगा कि भारतीय जीते या पाकिस्तान जीते, मैं ये बोलूंगा अच्छी क्रिकेट हो और दोनों टीमों में से जो बेहतर खेले वो जीते। वैसे चांसेस तो भारत की ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। हालांकि भारतीय टीम के लिए एक बहुत बड़ा झटका लग चुका है और वो है हार्दिक पांड्या। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना होगा और उम्मीद करते हैं कि दोनों टीमें अच्छी परफॉर्म करें, अच्छी क्रिकेट देखने को मिले, अच्छे तरीके से देखने को मिले, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट देखने को मिले। ऐसा नहीं कि जो पहले पिछले 2 मैचेस में हुए जिसकी वजह से फाइन भी लगी, वार्निंग भी दी गई, वो सब इंसिडेंट ना हो। अब बढ़ते हैं लास्ट न्यूज की तरफ और ये है हिंदुस्तान की तरफ से, और उसमें लिखा है अभिषेक शर्मा ने मचाई तोड़फोड़, रिजवान का रिकॉर्ड टूटा, 300 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज। तो जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एशिया कप में 300 रन बनाने वाले T20 फॉर्मेट में पहले बल्लेबाज बन गया अभिषेक शर्मा। और जो रिजवान थे ना, 2022 में जब पहली बार हुई थी एशिया कप T20 फॉर्मेट में, तो उसमें उन्होंने 276 रन बनाए थे और उस रिकॉर्ड को अभिषेक शर्मा ने तोड़ दिया। और जिस अंदाज से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, बैक टू बैक 3 हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं ऑलरेडी। अगर बात की जाए तो एक मैच में उन्होंने 74 रनों की पारी खेली, दूसरे मैच में उन्होंने 75 रनों की पारी खेली और तीसरा मैच में उन्होंने फिर से 61 रनों की पारी खेली है। उम्मीद करते हैं कि फाइनल में ऐसी ही पारी खेले और वो उसको सेंचुरी में कन्वर्ट करे, तो ये ज्यादा मतलब मेमोरेबल हो जाएगा। और ये अभिषेक शर्मा की जो दहशत पूरी इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, कि एक ऐसे चर्चे हो रखे हैं, इस चीज को और इंजॉय करें हम सब, तो वो देखना दिलचस्प होगा। बढ़ते हैं एक और खबर की ओर। थोड़ी देर टाइम दीजिएगा। हाँ, फाइनल से पहले भारतीय बल्लेबाजों ने उड़ाया गर्दा, ठोक दिया सबसे बड़ा स्कोर। तो जी हाँ, इस बताया ना जैसे मैंने कि भारतीय टीम ने 202 रन बनाए इस एशिया कप में, और इस एशिया कप का ये सबसे हाईएस्ट स्कोर रहा है। इससे पहले इस एशिया कप में जो स्कोर था वो 188 रन था, और वो भी भारतीय टीम ने ही बनाए थे ओमान के अगेंस्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारतीय टीम जिस तरीके से अप्रोच कर रही है, फाइनल के पहले इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाना। संजू सैमसन प्लस पॉइंट है, अभिषेक शर्मा प्लस पॉइंट है, शुभमन गिल दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट हो गए। बट कंसर्न की बात की जाए तो सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी जरूर कंसर्न है। वहीं अगर बात की जाए तिलक वर्मा लगातार रन बना रहे हैं, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए। तो अगर गेंदबाजी की बात की जाए, जसप्रीत बुमराह को इस मैच में रेस्ट दिया गया था, बट कुल मिलाकर देखा जाए तो जसप्रीत बुमराह वन ऑफ द फाइनेस्ट गेंदबाज हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे भी। खैर, अब बात करते हैं एक और की। तो निशांका ने विराट से छीना ताज, इस मामले में बन गए T20 के नए सरताज। तो बता दें कि आज निशंका ने अपनी सेंचुरी लगाई इस मैच में, और साथ ही साथ उन्होंने एक विराट कोहली का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि श्रीलंका के जो गेंदबाज है ना, उन्होंने काफी अच्छी तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। हालांकि श्रीलंका की टीम को मैं मानता हूँ कि वो फाइनल में पहुंचना चाहिए था, पता नहीं वो कैसे बांग्लादेश से हार गए और क्वालिफाई नहीं कर पाए। खैर, सुपर 4 के तो तीनों मुकाबले वो हार चुके हैं, और अगर जीत जाते भी तो भी वो क्वालिफाई नहीं करते। खैर, तो निशंका ने जो रिकॉर्ड का विराट कोहली का तोड़ा है, वो है 50+ स्कोर बनाने का एशिया कप T20 फॉर्मेट में। और विराट कोहली ने ये कारनामा 4 बार किया था, वहीं अगर बात की जाए निशंका ने ये कारनामा 5 बार कर लिया है। तो ये रिकॉर्ड जो विराट कोहली का नाम था वो टूट गया है। बढ़ते हैं एक और खबर की ओर। भारत को आईसीसी का फैसला नामंजूर, सूर्य कुमार पर लगे 30% जुर्माने को लेकर की अपील। तो जैसा अभी आपको बताया मैंने कि सूर्य कुमार यादव का 30% मैच फीस कटा है, और ये बीसीसीआई को बिल्कुल पसंद नहीं है, और बीसीसीआई ने इसके लिए अपील की है। क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने कोई ऐसा जेस्चर नहीं करा था, उन्होंने सिर्फ अपनी जो जीत थी उसको डेडिकेट करा था इंडियन आर्म फोर्सेस को। और पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ था उसमें जो लोग ने जान गंवाई, उनके रिस्पेक्ट में उन्होंने करा था। इसमें कोई ऐसा कुछ करा नहीं था, बट फिर भी आईसीसी ने उस पर 30% जुर्माना लगाया था।
तो इसी को बीसीसीआई ने लेकर री अपील करी है कि भाई ये गलत है, हम बिल्कुल नाखुश हैं, हम नहीं चाहते हैं कि हम 30% मैच फीस कट करें। तो उसी पे उन्होंने दोबारा से आईसीसी को गुहार लगाई है, और देखना दिलचस्प होगा कि आईसीसी इस पे क्या बोलती है। एक एक और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि जो जो हमारे बेटिंग एप्स थे जैसे कि ड्रीम इलेवन हो गया, या फिर अगर बात की जाए बाकी ऐप्स की, तो वो ऐप्स पे सुनवाई कब होगी। तो बता दें कि 1 अक्टूबर को इन सारे ऐप्स पे फिर से सुनवाई होने वाली है, और ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या रिजल्ट आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे कारोबार भी कर रहे थे, बहुत सारे लोग इससे पैसे कमाकर अपने बिजनेस चला रहे थे, कुछ यूट्यूबर्स थे जो अपनी लगातार उससे प्रिडिक्शंस करके यूट्यूब चैनल भी चला रहे थे, उसी से डेडिकेटेड चैनल चला रहे थे, जिनको अब तकलीफ हो रही है, या फिर जो लोग थे जो इसी फील्ड में थे वो भी काफी हद तक ग्रो कर चुके थे, तो उनको ये लग रहा है कि अब ये ऐप होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बट बता दें कि 20 अगस्त के आसपास एक लॉ पास की गई थी जिसमें ये क्लियर कट कहा गया था कि जितने भी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स है वो मनी ट्रांजेक्शन एंड ऑल को प्रमोट नहीं करेंगे, और वो बिल पास हो चुकी है। तो उसी पर दोबारा से स्टेट गवर्नमेंट की गुहार लगाई है इन एप्लीकेशन वालों ने। हालांकि ड्रीम इलेवन ने पहले ही बोल रखा है कि हम दोबारा से इस पे अपील नहीं करने जा रहे हैं। हाँ, कुछ कुछ और पार्टियां थी उन्होंने करा है, और उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को करा है, और स्टेट गवर्नमेंट का पॉइंट ये था कि जो डिसीजंस कंकरेंट लिस्ट में आते हैं जिसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों एक्शंस ले सकते हैं, तो ऐसे में सेंटर ने डायरेक्टली बिना स्टेट के मर्जी के कैसे डिसीजंस ले लिए। तो उस पर स्टेट गवर्नमेंट की हामी होनी चाहिए थी, क्योंकि कुछ कुछ स्टेट में अभी भी ये चीजें लीगल है, कुछ चीजें में इलीगल है, और ये कंप्लीटली स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बिना स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन के ये डिसीजन ले सकती है। इस पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस फाइल करने वाली थी। तो इसी बात पे वो चीजें चल रही हैं, अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या रिजल्ट रहता है। खैर, मैं कभी भी इन ऐप्स को प्रमोट नहीं करूंगा, क्योंकि ये चीजें कहीं ना कहीं फाइनेंशियली रिस्की होती है। कुछ लोग एजुकेटेड होकर उसमें लगा पैसे लगाते हैं, कुछ लोग सारे काम धंधे छोड़ के लगाते हैं। तो इसलिए ये चीजें मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट एक न्यूज दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ये न्यूज दी जाए। खैर, आपको ये शो कैसा लगा, आप मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। और जो भी लोग इसको बिना सब्सक्राइब देख कर बिना किए देख रहे हैं, मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम से जुड़ना ना भूलें, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उससे भी जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें। मिलते हैं कल के मॉर्निंग अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू।